लगता है इसे खुद पर बहुत भरोसा है, तभी इसके पहरेदार जगह तब्दील नहीं कर रहे। लगता है सिपाही कम है इसके पास। अगर सिपाही कम है इसके पास तो इन्हें घेरे में लेना मुश्किल नहीं। इसे खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। या तो ये इसकी कोई चाल भी हो सकती है। सही कहा शहजादे। चलो जरा इनके करीब चलते हैं। शाबाश। क्या किसी शैतान से तरबियत ली है? हाँ? ये कुछ बोलते क्यों नहीं? लगता है गूंगे हैं। काफी महारत से इनकी तरबियत की गई है। रुक जाओ। पीछे हट जाओ। हमें गाफिल समझकर हम पर हमला करने आए? हाँ, कौन हो तुम? बताओ। हम उस्मान सरदार के सिपाही हैं। तुम उस्मान के सिपाही हो? हाँ। यकीनन तुम खुश नसीब, वरना मेरे सिपाही तुम लोगों को जमीन में जिंदा गाड़ देते, मगर उन्होंने तलवारें निकालकर तुम पर रहम किया। हमें मारना या गिराना इतना आसान नहीं, ये तो जान गए होगे। तुम जैसे बहुत से आए हमारी तलवार का मजा चखने के लिए। हमारी सरजमीन पे हो तुम, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। शुक्र करो कि उस्मान के सिपाही हो तुम, वरना। क्या वरना? क्या कर लोगे तुम? हाँ, वरना ये सर अब तक तन पर नहीं रहता। हमारी इस अजीम सल्तनत के सामने कोई भी सर नहीं उठा सका, तो तुम्हारी क्या हैसियत? अब चलेंगे हम काई कबीले की तरफ। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए।
तो तुम मुझे रास्ता बताओगे? हाँ, इस जमीन के मालिक हम हैं, हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर तुम एक सफीर की तरह रहोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर पिछले आने वाले सफीरों की तरह बात करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं की तरह होगा। भूलना मत ये। बहुत अफसोस है। उनके आदमी हम पर गालिब आ गए। उन्होंने हमारी तलवारें गिरा दी। गफलत में हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन शहजादे, इंशाल्लाह बाकी सिपाहियों को दस्ता इन फिदाइयों जैसा नहीं होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरकुताई, इंशाल्लाह। अगली बार ऐसा नहीं कर सकेंगे जरकुताई, हरगिज नहीं कर सकेंगे। हम उनके पीछे जाएंगे। चलो शाबाश, आ जाओ। हमें उस्मान के खानदान से खसास के तौर पर एक लड़का और लड़की जरूर लेनी है, ताकि अपने खान के सामने कामयाब जा सके। भूल जाए तो खान का यही हुक्म है, अगर बात ना मानी गई तो जबरदस्ती करेंगे। चलो अब। मेरी याद ने तुम्हें सताया होगा यकीनन। आओ। हालात काफी पेचीदा हो गए हैं। उलजायतों ने अपने सबसे खास आदमी ओलुकुजार को उस्मान के पास पैगाम रसा बनाकर भेजा। उस्मान ने बहुत बड़ी गलती की। उन वैश्यों को कत्ल करके उस्मान ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली। उस्मान ने यह मुसीबत अपने सर पर खुद ली है। कैसे? एहसन बीके और सारगोन को मैंने कत्ल किया और उलजायतू अब उस्मान के पीछे है। जानती हो, इसीलिए तो मैं तुम पर इतना फिदा हूं सूफिया। दाद देता हूं तुम्हारी अकल को। उस्मान इन वाकयात को भूल जाएगा और इतना नहीं सोचेगा कि इस सब के पीछे हम लोगों का हाथ है। डरते हो उससे? बिल्कुल। मैं कल जब उस्मान को कत्ल करूंगा तो बतीनिया का हर एक हिस्सा पाक हो जाएगा। खैर, तो तुम कजार से मिलने के लिए तैयार रहना। वो उस्मान से मुलाकात के बाद हमसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। हाँ, हम साथ मिलेंगे। वो सिर्फ हमसे मुलाकात नहीं करेगा बल्कि हमारे साथ खाना भी खाएगा। ठीक है, मैं वहां होऊंगा। किसी को तो होना चाहिए जो तुम्हारे गुस्से को काबू कर सके। होशियार उस्मान सरदार! उस्मान! एलची तुम हो? हाँ,
आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था। हम जहां भी जाने का इरादा करते हैं, हवाओं के जरिए पहले हमारी वहां दहशत पहुंच जाती है। सरहदों पर किए गए हमलों से तुमने हमें पहचान लिया ना? एक तुर्क हमेशा दुश्मन को अच्छी तरह पहचानता है। सरहदों पर जो कुछ करके आए हो, वही तुम्हारे लौटने की दलील होगी। तमाम बादशाहों को खौफजदा करने वाले खानों के खान उलझाए तो हम इस बार एक तूफान की तरह तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। यकीनन उनके कहर को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वक्त यहाँ शाही खानदान के मारे जाने वालों के ताबूत लेने आए हैं। एहसन बिके और सारगोन, ये रही उनकी लाशें। खान का हुक्म उस्मान के हवाले किया जाए। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो उस्मान, लेकिन अवाम और सरदारान को भी जरूर इसकी सजा मिलेगी। मगर अजीम उलझाए तो खान ने काइयों की सजा एक शर्त पर कम कर दी है। कत्ल नहीं करेंगे, कैद करेंगे। शाही खानदान के लोगों के साथ जो कुछ तुमने किया उस्मान, उसका बदला तुम्हारे खानदान से लिया जाएगा। अपना एक बेटा और अपनी एक बेटी, दोनों को हमारे उलझाए तूफान के हवाले करना होगा। अगर इनकार किया गया तो मंगोल ना सिर्फ काइयों को, ना किसी सरदार को अपने गजब का निशाना बनाएंगे, बल्कि तुम्हारी जमीन पर हर बसने वाले चरिंद परिंद को इबरत का निशान बना देंगे। उलझैदों की बेटी और उसका नवासा, उनकी मौत के पीछे हमारा हाथ बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे पास अपनी इस बात का क्या कोई सबूत है? हमारे अल्फाज के सिवा और अल्लाह के सिवा गवाह नहीं है कोई। हाँ, लेकिन इसका सबूत जल्द ढूंढ लिया जाएगा, बहुत जल्द ढूंढ लिया जाएगा। और अब जाकर अपने खान से कह दो कि उस्मान सरदार हरगिज़ काफिरों की बैत नहीं करेगा। तो फिर जैसे तुम्हारी मर्जी उस्मान, ये बात याद रखना, तुम्हारे खानदान के खून से दरियाओं का पानी सुर्ख कर देंगे। काई, बोरसा, सरहद के आसपास की सारी जगह जो तुम्हारी मिल्कियत में है, वो जगह हमारे कब्जे में आ जाएंगी। उलझाइतों के गजब से तुम नहीं बच सकते। चलो चलते हैं। जरा ख्याल से एल्चे, अगर मेरे बच्चों में से किसी की जान लेने की कोशिश भी करना चाहिए तो सबसे पहले तुम्हारी जान लेने के लिए यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। निकलो।